इनके ऊपर जो पूरा का पूरा दबाव है, वो दबाव तो इनकी काली करतूतों का ही। अब वो सारी चीज़ नंगा होकर के उघाड़ हो गए अपने मोदी जी। अ, अमेरिका का इनके ऊपर दबाव है। वह दबाव सीधे-सीधे कहने में कोई हर्जा नहीं है कि अमेरिका के ऊपर इनका ये दबाव है कि अमित शाह, डोभाल और अडानी इनकी कमज़ोर नस हैं, जिनकी लगाम अमेरिका ने कस रखा है, ट्रंप ने पकड़ रखा है, ये उससे बाहर निकल नहीं पा रहे, छटक नहीं पा रहे। इनके ऊपर दबाव है कि पुलवामा इन्होंने कराया, उसके बाद इन्होंने पहलगाम कराया और पुलवामा तक तो ये किसी तरीके से ढक तोप करके रख पा रहे थे। पहलगाम में ये नंगे हो गए, उघाड़ हो गए कि आतंकवादी गतिविधियों को प्रश्रय देने का काम इन्होंने किया, उनके लिए सेफ पैसेज इन्होंने किया। अभी बात खुल करके सामने आ गई है। और उसके बाद ये हुआ है कि इन्होंने सिंदूर के नाम पे सेना को आपने फ्री हैंड दे दिया। जब आपने सेना को फ्री हैंड दे दिया तो समझौता कराने के लिए अमेरिका से कोई आदमी ऊपर से कैसे आ गया? तो आपने सेना का भी अपमान किया, आपने सेना के अधिकारों का भी अतिक्रमण किया। यहाँ पर भी ये नंगे हो गए हैं। ये उस पर ये नए दबाव में है। तो इन सारे दबावों के चलते जो ये सारी काली करतूतें अब जनता की बीच भी आ गई है, इनके पार्टी के लोग भी समझ गए हैं, इनके अंधभक्त भी समझ गए हैं और यही परिणाम रहा है। ये जो पैसों के बल पे भारतीय ये धन के बल पे मीडिया को इन्होंने पाल रखा है, तो मीडिया तो अंधे तरीके से, कुत्तों के तरीके से केवल भूखना शुरू किया है। ये लड़ाई है, ये अंतरराष्ट्रीय राजनीति है, ये अंतरराष्ट्रीय संबंधों का मामला है। आप मीडिया के बल पे भारत पर तो आप माहौल बना सकते हैं कि यहाँ के अपने जनता के लिए ईवीएम के बल पे आप यहाँ पर जो ये डकैती डाल सकते हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय राजनीति में दुनिया के ऊपर आपकी निगाहें हैं और वहां आप नंगे हो गए। और खास करके इनकी मीडिया, इन्हीं के पालतू कुत्ते जो मीडिया है, वो इनको काट खाई है और जिसका जवाब मोदी के पास नहीं है। मोदी 1 महीने के अंतराल के बाद कल वो ये सामने आए हैं, उनका चेहरा देखने लायक था। उनका चेहरा, अब उसको क्या कहा जाए, हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैंने उनके चेहरे का भाव, उसका मनोविज्ञान कोई भी आदमी देख सकता है कि यह आदमी अब कतई प्रधानमंत्री होने लायक नहीं है, भारत का प्रतिनिधित्व करने लायक नहीं है। भारत का अस्तित्व इसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। अब यह भारत का लोगो होने लायक नहीं है। अगर ये संसद नहीं बुलाते हैं तो अपोजिशन को और सारे लोगों को मिलकर के संसद बुलानी चाहिए। और इस समय जाहिर तौर, निश्चित तौर पर राष्ट्रीय सरकार की आवश्यकता है, मोदी की कतई आवश्यकता नहीं है। ये सारी मांगे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठ रही है और अपने देश के स्तर पर उठ रही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से भी ये आवाज आना शुरू हो गई है। आज जिस तरीके सुब्रमण्यम स्वामी इनके ऊपर हमला बोला है, वो भी हमला छोटा मोटा नहीं है। जी हाँ, धन्यवाद। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुल मिला के जो पैनलिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिसका कोई जवाब अभी तक आया नहीं है। जनता अपने सवालों के जवाब को जानना चाहती है कि आखिरकार क्या भारत की सेना के ऊपर जब आपने सौंप दिया था आतंकवादी ठिकानों के ऊपर कार्रवाई करने का, तो क्या भारत की सेना ने ये कहा कि हम नहीं लड़ना चाहते हैं और हम सीज फायर करना चाहते हैं, या आपने पॉलिटिकल डिसीजन लिया या डोनाल्ड ट्रंप ने ये डिसीजन लिया? किसने शुरू किया और किसने खत्म किया, ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट था, कहां पर जाकर के आपको अपनी सीमा समझ में आ गई, क्यों आप बैक ट्रैक किए? कुल मिलाकर के बहुत सारे सवाल हैं। इन सवालों का जवाब हमें प्रधानमंत्री के उद्बोधन से नहीं मिला है। उम्मीद ये करते हैं कि अगर स्पेशल सेशन बुलाया जाता है पार्लियामेंट का, तो सरकार इन सब सवालों का जवाब देने का काम करेगी। आज का कार्यक्रम हम यहीं पर समाप्त करते हैं।